बच्चों, इस वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स बताएंगे। हमने लास्ट वीडियो में आपको एडिशन बताया था। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, देखिए सेम क्वेश्चन कंसीडर करते हैं जो हमने एडिशन में किया था। इफ़ वेक्टर ए इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट एंड वेक्टर बी is equals to 5 meter per second north, find vector A minus vector B। देखिए subtraction of vectors is very similar to addition of vectors. How is it? A minus B can be written as A plus minus b. That is, now this is the case of addition of two vectors, vector a and vector b in reverse order. Minus b means if the direction of b is east, then minus b is west. If the direction of b is north, then minus b is south. So simply subtraction means addition of two vectors, one is in reverse order. Now what we have vector A is equals to 5 meter per second east and vector minus B is equals to 5 meter per second। देखिए वेक्टर B कहाँ था? नॉर्थ, तो रिवर्स ऑर्डर क्या हुआ? साउथ। दैट इज वेक्टर माइनस B is equals to 5 meter per second साउथ। नाउ स्केल, let 5 meter per second is equals to 1 centimeter। तो draw a line of 5 centimeter east, because now vector A becomes 5 centimeter east and minus B becomes 5 centimeter south. Now it is draw a line of 5 centimeter in east। तो पहले डायरेक्शन वाला दिखा दीजिए हल्का सा, एग्जामिनर को क्लैरिटी हो जाए आप किस डायरेक्शन में क्या ले रहे हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। Now draw a line of 5 centimeter east, that is this. This is vector A. Minus B, 5 centimeter south. South is downwards. So draw a line from the head of vector A like this. This is minus B. Now join these two in opposite order. Gives the resultant of this and this, which is vector A plus vector minus B is equals to vector A minus vector B। O P Q नाम दे दीजिए। तो O Q का मॉड, लेंथ ऑफ दिस O Q मेज़र कर लेंगे जितना भी आता है। दैट इज़ मॉड ऑफ A माइनस B इज इक्वल्स टू इतने मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू जो भी आता है सेंटीमीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड, ये आपका वैल्यू हो जाएगा। अब बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा है, एक नोट। देखिए जो बात बता रहा हूँ वो इसी केस में पॉसिबल होगी जो बता रहे हैं आपको। इफ़ वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, such that vector A is perpendicular to vector B, यानी कि वेक्टर A वेक्टर B के कैसा है, परपेंडिकुलर, देन मॉड ऑफ A प्लस B is equals to mod of A minus B। It is only in the case when vector A and B are perpendicular to each other। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है तो ऐसा नहीं होगा, परपेंडिकुलर है तो दोनों के एडिशन का मॉड और दोनों के सब्ट्रैक्शन का मॉड बराबर आता है। इस इनइक्वलिटी को हम आगे प्रूव भी करेंगे। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं वेक्टर्स में। और देखिए क्वेश्चन देखिए, टू बॉयज रेजिंग अ बकेट पुल इट एट एन एंगल ऑफ थीटा टू ईच अदर if each exerts a force of 20 Newton, if each exerts a force of 20 Newton,
यानी कि दोनों फोर्सेस की वैल्यू कितनी है 20 न्यूटन एंड देयर इफेक्टिव पुल इज 30 न्यूटन. इफेक्टिव मीन्स द रिजल्टेंट ऑफ बोथ द पुल्स. हाउ मच 30 न्यूटन. व्हाट इज द एंगल थीटा बिटवीन देम. इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. नोट इट डाउन. F1 and F2 both are 20 Newton. Resultant F is equals to 30 Newton. एंगल थीटा इज इक्वल्स टू आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है. देखिए एज फार्मूला क्या है. रिजल्टेंट एफ इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 कॉस ऑफ थीटा. देखिए बस बेटा सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू से, कुछ नहीं करना है इसमें. रिजल्टेंट का वैल्यू 30 ये हो गया. F1 स्क्वायर 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 20 इंटू 20 कॉस थीटा. स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. 30 का स्क्वायर 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 स्क्वायर कॉस थीटा. 20 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए. 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा और ये हो गया आपका 30 स्क्वायर. तो बेटा ये हुआ 30 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 20 और 2 प्लस 2 कॉस थीटा. 2 प्लस 2 कॉस थीटा. देखिए ज़ीरो से दोनों तरफ कैंसिल आउट कर दीजिएगा. 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 2 और कॉमन ले लीजिए. 1 प्लस कॉस थीटा. तो ये हो गया 9/8. 1 प्लस कॉस थीटा. कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 9/8 माइनस 1 which is 8. 9 minus 8 1/8. Now theta is equals to cos inverse 1/8. This is the answer. बच्चों इसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है. वो 1/8 को सॉल्व करते हैं फिर कॉस की वैल्यू निकालते हैं. तो उसकी ज़रूरत नहीं है आपको. क्या तो नेचुरल साइन कोसाइन की टेबल मिले आपको. नहीं तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/8. अब और सवाल करते हैं थोड़े से. Two forces acting on a particle in opposite direction have the resultant of 10 Newton. If they act at right angle to each other, the resultant is 50 Newton. Find the two forces. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्ज़ाम में. दो फोर्सेस हैं अपोजिट डायरेक्शन में, उनका रिजल्टेंट 10 न्यूटन है. ये हम आपको वेक्टर से बता चुके हैं. जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों का वैल्यू होता है F1 माइनस F2. तो लेट F1 एंड F2 बी द टू फोर्सेस. नंबर 1 केस किसमें है अपोजिट डायरेक्शन. इन अपोजिट डायरेक्शन F1 माइनस F2 हो जाएगा. हाउ मच इट इज़ 10 न्यूटन. इक्वेशन नंबर 1. और इफ़ दे एक्ट एट राइट एंगल तो 2 एट राइट एंगल रिजल्टेंट होता है बेटा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर. तो कितना दिया ओरिजिनल 50. तो 50 इज इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर द होल रूट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो इट इज़ 50 स्क्वायर इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर. देखिए हमारे पास दो इक्वेशन हैं. एक तो F1 माइनस F2 है और एक F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर है. इनको किसी तरह सॉल्व करके हमें F1 F2 की वैल्यू निकालनी है. तो व्हाट वी डू एज कुछ ऐसी वैल्यू मिल जाए हमें कि F1 माइनस F2 गिवन है, F1 प्लस F2 में आ जाए तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा. अब F1 प्लस F2 में निकालने के लिए हमको फार्मूला पता होना चाहिए. a प्लस बी का होल स्क्वायर का a माइनस बी के होल स्क्वायर का, इस तरह से. तो देखिए मैं क्या काम कर रहा हूँ. F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर ये होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 और F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस F1 और F2. हमारे पास ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, ये नहीं है. इसको निकाल लेंगे इस फॉर्मूले को यूज़ करके.
फिर देखिए क्या काम करते हैं हम, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम 4 f1 माइनस f2 कितना हो गया भाई, 10 का स्क्वायर, f1 प्लस f2 कितना है, 50 का स्क्वायर, तो इट इज़ 50 स्क्वायर माइनस ट्वाइस f1 f2, तो ट्वाइस f1 f2 इज इक्वल टू 50 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। a माइनस बी, ए प्लस बी से इसको ओपन कर लीजिए, तो a माइनस बी 40 हो गया और a प्लस बी कितना हो गया, 60 हो गया। 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 20 हो जाएगा। तो f1 f2 हो गया 20 इंटू 60। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर की वैल्यू तो 50 स्क्वायर है ही आपके पास, प्लस ट्वाइस f1 f2 कितना है वैल्यू, 20 इंटू 60। देखिए सॉल्व करिए, ये हो गया और ये हो गया, तो ये हो गया 4900। तो f1 प्लस f2 कितना हो जाएगा, 70, इक्वेशन नंबर 5। आगे सब आपके पास स्क्वायर रूट ले लिया हमने इसका। अब देखिए एक इक्वेशन तो आपके पास f1 माइनस f2 में है, ये वाली इक्वेशन है, देखिए इक्वेशन नंबर 1, और एक इक्वेशन है आपके पास f1 प्लस f2 में, ये वाली इक्वेशन, दोनों सॉल्व कर लीजिए। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 5, f1 माइनस f2 इतना 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 यानी 1 प्लस 5 कर लीजिए, तो हो जाएगा 2f1 इज इक्वल टू 80 न्यूटन। तो f1 इज इक्वल टू 40 न्यूटन एंड f2 इज इक्वल टू, f1 कितना है 40, तो कितना हो गया ये 30 न्यूटन। ये दोनों फोर्सेस की आपकी वैल्यूज़ निकली हैं। नेक्स्ट देखिए फिर से हम एक सवाल करेंगे, बहुत आसान है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। टू फोर्सेस 2p and 4p Newton act on a particle if the first force is doubled, first force कितना कर रहे हैं, doubled, and the second force is increased by 30 Newton, the direction of resultant is unaltered, find the value of smaller force। तो 3 कंडीशन दी हुई है बेटा आपको उसके अंदर। पहले दोनों फोर्स दिए हुए हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। f1 कितना दिया हुआ है आपको 2p और f2 कितना दिया हुआ है आपको 4p। अब कहता है एक्ट ऑन अ पार्टिकल इफ़ द फर्स्ट फोर्स इज डबल्ड, यानी कि f1 डैश इज इक्वल टू डबल्ड यानी कि 2 इंटू 2p दैट इज़ 4p, और f2 डैश एंड सेकेंड फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 30 दैट इज़ 4p प्लस 30। दोनों बातें हो गई। द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज अनअल्टर्ड, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट के लिए हमने फार्मूला प्रूव किया था, अगर आपको याद हो तो, tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा, वेयर अल्फ़ा इज़ द एंगल मेड विद द वेक्टर p। कुछ अगर आपको याद हो तो ये इस तरह से बनाया था हमने, देखिए ये वेक्टर p था, ये वेक्टर q था, ये एंगल थीटा था, ये एंगल अल्फ़ा था, और ये आपके पास q cos थीटा था, ये q sin थीटा था। ये हम आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुके हैं। तो अब इन दोनों केसेस में ये अनअल्टर्ड है, इसका मतलब एक बार इस डाटा के लिए ये क्वेश्चन फ्रेम करें, एक बार इस डाटा के लिए ये क्वेश्चन फ्रेम करें और दोनों को इक्वेट कर दें। तो फॉर f1 एंड f2, पहले इसके लिए तो tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कितना वैल्यू है भाई f1 का 2p है और f2 कितना है 4p। तो f1 और f2 अगर आप ये मान लें तो f2 कितना हो गया 4p साइन थीटा और ये हो गया 2p प्लस 4p कॉस थीटा। एक बात, अब फॉर f1 डैश एंड f2 डैश हाउ मच, tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कितना हो गया भाई 4p प्लस 30 साइन थीटा अपॉन 4p प्लस 30 कॉस थीटा। देखिए इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए, दोनों tan अल्फ़ा हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी हैव, देखिए 4p
साइन थीटा और 2p प्लस 4p कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4p प्लस 30 साइन थीटा 4p प्लस 30 कॉस थीटा। देखिए हमको उसको ईजी बनाना है, सिमिलर सेम मतलब सॉल्व करना है। इसको कैसे करेंगे, देखिए साइन थीटा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये 4p है, ये 2p प्लस 4p है, तो यहाँ से हम एक काम करते हैं 4p 2p कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1 प्लस 2 कॉस थीटा हो जाएगा। इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा 4p प्लस 30 और ये आपका 4p प्लस 4p सब एक साथ सॉल्व कर लीजिए। 4p प्लस 4p कॉस थीटा प्लस 30 कॉस थीटा। देखिए p से p कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 रह गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। पहले इधर करते हैं, 2 4 जा 8p प्लस 2 4 जा 8p कॉस थीटा प्लस 60 कॉस थीटा। अब इस वाले टर्म की इन दोनों से, इस वाले टर्म की इन दोनों से, तो 4p प्लस 8p कॉस थीटा प्लस 30 प्लस 60 कॉस थीटा। अब देखिए 8p कॉस थीटा ख़त्म हो गया, 60 कॉस थीटा ख़त्म हो गया, 8p ये हुआ, 4p ये हुआ और 30 ये हुआ, तो ये हो गया 4p इज इक्वल्स टू 30, दैट इज़ p इज इक्वल्स टू 7.5 न्यूटन। तो स्मॉलर फोर्स कितना था बच्चों, स्मॉलर फोर्स था 2p और 4p था, तो स्मॉलर इज 2p, दैट इज़ 2 इंटू 7.5 इज इक्वल्स टू 15 न्यूटन। तो स्मॉलर फोर्स आपके पास आ गया कितना, 15 न्यूटन। दैट इज़ ऑल फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस कराएंगे। थैंक यू।